नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। किसने सोचा था कि जो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों पर नाराज हो जाया करती थी, वो मंच से अपना गोत्र बताएंगी, चंडी पाठ करेंगी, दुर्गा पाठ करेंगी, खुद को हिंदू बेटी बताएंगी और मंदिर मंदिर भी घूमेंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी से पूछा, कहीं रोहिंग्याओं का गोत्र भी तो शांडिल्य ही नहीं? तो मैदान में ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा कूद गईं और ट्वीट करके एक बेहुदा बात लिख दी। उन्होंने बोला, चोटी वाले राक्षस के वंश से अच्छा रोहिंग्या का वंश है। सोचिए, इससे पहले राहुल गांधी ने खुद को जनेऊधारी शिव भक्त कहा था, अपना गोत्र भी बताया था, लेकिन ममता बनर्जी से ओवैसी बहुत नाराज हो गए हैं। कह रहे हैं कि वो ना तो शांडिल्य है और ना ही जनेऊधारी, तो फिर वो कहां जाए। उधर ममता बनर्जी ने ओवैसी को हैदराबाद से आया बीजेपी का दलाल कह दिया है, यानी दूसरे चरण से पहले सियासी पारा पूरे उफान पर पहुंच गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 गैर बीजेपी दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की है। इसमें कांग्रेस भी शामिल है। क्या कथित गठबंधन से होगी सियासी नैया पार? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार सियासत का गोत्र अवतार, आज का आर पार इसी पर। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। आमियो हिंदू घरेर मेये, आमार साथे हिंदू कार्ड खेलते जावेन ना। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। हिंदुस्तान की सियासत का ये वो दौर है जहां अचानक मंदिरों की अहमियत बढ़ गई है, जहां खुद को धार्मिक साबित करने की होड़ लगी है। আমি বললাম, দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। चुनावी सभा से ममता बनर्जी को गोत्र बताने की क्या जरूरत पड़ी, इस पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। तो ओवैसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। 10 साल तुष्टीकरण की राजनीति करते रही, उस समय भय लग रहा था। अब जब बंगाल की जनता ने इनके आतंक के खिलाफ, इनके विकासहीनता के खिलाफ एकजुट हुई, तब इनको अब गोत्र दिखाई दे रहा। If she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community and that too her gotra is Shandliya, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go? ওই হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির দালাল এসছে, আর ওই দালালদের মধ্যে ফুরফুরা শরীফের সবাই নয়, একটা ছেলে বসে আছে টাকা নিয়ে বিজেপির থেকে। गद्दार गद्दार। सियासत में ये बदलाव 2017 से दिखने लगा था, जब राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे, उन्हें जनेऊधारी बताया जा रहा था। राहुल गांधी भी अपना गोत्र बता रहे थे। आज उन्होंने असम के कामाख्या मंदिर में दर्शन किए तो बीजेपी ने बदरुद्दीन अजमल के नाम पर घेर लिया। ये राहुल बाबा आजकल असम के पर्यटन पर आए हुए टूरिस्ट आते ना, टूरिस्ट ऐसे घूमते हैं और कहते हैं आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। भैया बताओ मुझे, आसाम की पहचान भूपेन हजारिका है या बदरुद्दीन अजमल है? कभी नवरात्रों के नाम पर तो कभी राम के नाम पर बीजेपी हमेशा से ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है, और इन आरोपों के पीछे बीजेपी के तर्क भी जान लीजिए। सदियों के बाद जब राम का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास कर रहे हो, तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दो। हालांकि अब माहौल बदल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो काफी पहले इसकी संभावना जता दी थी। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते
ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। अपने कार्यक्रम में बोला था कि चुनाव आते आते तक ममता दीदी जो है वो जय श्री राम बोलेंगी, लेकिन अब चंडी पाठ, दुर्गा पाठ वो सब कर रही हैं। चलिए अच्छा ही है, मगर बहुत देर हो गई है। सवाल ये है, क्या वोट के लिए अब धर्म बताना जरूरी हो गया है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आर पार सियासत का गोत्रावतार। और अब सियासत के गोत्र अवतार का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, ममता बनर्जी अब नामांकन से पहले मंदिर, पहले पीएम के सामने जय श्री राम के नारे का पुरजोर विरोध किया। अब नामांकन के बाद मंदिर, मंच से कहा मैं हिंदू बेटी हूं, मंच से चंडी पाठ किया, मंच से अपना गोत्र बताया। लेकिन पहले क्या किया, आइए आपको मैं दिखाता हूं। पहले पीएम के सामने जय श्री राम के नारे का विरोध किया। पॉइंट नंबर 2, 2019 के चुनाव के दौरान जय श्री राम के नारे पर इतनी नाराजगी ममता बनर्जी को हुई, उन्होंने बोला मैं चमड़ी तक उधेड़ दूंगी। उसके बाद जय श्री राम कहने वालों को कहा था चमड़ी खिंचवा दूंगी। दर्जन दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट गई थी भारतीय जनता पार्टी, रामनवमी के मुद्दे पर भी कोर्ट जाना पड़ा था। अब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं। पहले कि अगर हम बात करें आज की तारीख में तो मंदिर जाने से उन्हें कोई परहेज नहीं है, लेकिन पहले मुस्लिम तुष्टीकरण के उन पर काफी आरोप लगते थे। जनेऊधारी शिव भक्त अपने आप को बताया, कौल दत्तात्रेय गोत्र भी उन्होंने बताया। अब लेकिन पहले उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते थे। तो यह कुल मिलाकर सियासी लड़ाई है जो कि गोत्र पे आ गई है, यानी गोत्र अवतार जो है वो सियासत के अंदर 2014 के बाद और खासतौर पर 2017 के बाद काफी तेजी से आगे बढ़ा है। लेकिन इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। विश्व भारती के वाइस चांसलर ने एक बड़ी चिट्ठी लिखी है और उस बड़ी चिट्ठी में उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग करी है। यह इस समय की बड़ी खबर है। मैं आपको बड़ी खबर बता देता हूं कि विश्व भारती के वाइस चांसलर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, कहा कि टीएमसी के गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। बकायदा चिट्ठी हमारे पास है। यह इस समय की बड़ी खबर है। विश्व भारती के वीसी की वाइस चांसलर की यह चिट्ठी है। अब सोचिए, यह बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करी है। यानी एक वाइस चांसलर की चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को बड़ी महत्वपूर्ण है। और विश्व भारती भारत का नहीं, विश्व का कई बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है। यानी कुल मिलाकर टीएमसी के ऊपर आरोप है और वो चिट्ठी की कॉपी भी हमारे पास है। इस समय की बड़ी खबर है, बंगाल के लिहाज से भी, देश के लिहाज से भी। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहा है, आइए आपको मैं परिचय करा देता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आज इनको भी चिट्ठी लिखी गई है कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी भी अपना बंगाल में समर्थन दे। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, इनकी पार्टी को भी ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख डाली है कि समर्थन देना चाहिए। हालांकि राहुल जी और प्रियंका जी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं बंगाल तक। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं मनोजीत मंडल भी, प्रवक्ता टीएमसी के, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले तो आप ही का रुख करता हूं मनोजीत दादा जी। विश्व भारती के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है देश के प्रधानमंत्री को कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, टीएमसी के लोगों से मुझे खतरा है। अब बताइए, उनको तो चांसलर भी झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई बोलने तो दो, बहुत पहले उनको छोड़ देना चाहिए। वो चला नहीं सकते यूनिवर्सिटी, वो मेरा यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ पढ़ा हूँ। आज तक यूनिवर्सिटी से मेरा नाता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वहाँ स्थापित किया था। क्या क्या हो रही है देखिए, टैगोर के नाम पे आज ही शांतिनिकेतन एक्सप्रेस जो टैगोर का उनका एक स्मृति विजड़ित एक ट्रेन है, वहां से टैगोर का हाथ तस्वीर हटा दिया गया है। ये टैगोर लोगों के लिए, टैगोर के लिए उन लोगों का रिस्पेक्ट है। अमर्त्य सेन के बारे में किस तरह से गालियां फेंक रहे थे साहब। मेरा डिपार्टमेंट के 10 टीचर को एक साथ सस्पेंड कर दिया। सर आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि एक वाइस चांसलर देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लग रहा है, आपको सामान्य बात दिख रही है? आपको लग रहा है वो गलत है, वो सही है? क्या लग रहा है उसको? बताइए ना, वो अपनी राय रखिए। आप कह रहे हैं वो लायक ही नहीं है वाइस चांसलर बनने के। पहले आप ये तैयार कर ले लीजिए, मेरे को आप बोलने देंगे कि नहीं? मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए ये सामान्य घटना आपको लग रही है? आपका बिल्कुल, ये सब जब से आए हैं विश्व भारती में तब से लगातार हमला मची हुई है। हर जगह एक दीवार उन्होंने खड़ा कर दिया है।
पूरा एक विश्व भारती का मुक्त था। यू नो द मीनिंग ऑफ एजुकेशन फॉर टैगोर, द पीपल शुड एजुकेट देमसेल्व्स इन अ फ्री एंड विश्व लिबरेटेड भारती के वाइस चांसलर आपको पसंद हो ना हो, आपको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पसंद हो ना हो, आपकी निजी पसंद में नहीं पूछ रहा, उनको धमकी मिलना, उन पर उनसे गुंडागर्दी करना क्या जायज लगता है आपको? देखिए, मैं आपकी निजी राय नहीं पूछा, यहाँ पर आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे बताइए ना। ओ भाई साहब, हाँ ओ भाई साहब, क्या भाई साहब, सवाल का जवाब दीजिए भाई साहब। सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अरे आप बोलने क्या आप हाँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे आपकी निजी राय नहीं पूछ रहा कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो मेरी पसंद क्या कि नहीं है। आपको तो अमिताभ बच्चन भी पसंद नहीं होगा तो उसकी फिल्में आनी थोड़ी बंद हो जाएगी। अपनी बात को रखिए, आप जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। इस तरह की बदतमीजी करोगे आप, एक गेस्ट को बुला के उनके साथ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बदतमीजी नहीं कर रहा, सवाल पूछना बदतमीजी है क्या? धमका रहे हैं क्या आप? सवाल मत पूछिए, लेकिन लोगों को मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको बदतमीजी लग रही है ये, उल्टा आप कह रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए दादा सवाल पूछ रहा हूँ। एक वाइस चांसलर को धमकी मिली है, आपको सही लगता है, गलत लगता है? पेशे से आप भी प्रोफेसर है। एक भी डायलॉग मेरे को बोलने नहीं दिया, आप सवाल पूछ रहे हो। मैं तो मुझे पता नहीं था आप डायलॉग बोलते हैं। बात रखिए, देखिए फिर से आगे एक 30 सेकंड भी आपको मेरे को अनइंटरप्टेड नहीं बोलने दिया। मैं यही कह रहा हूं कि 3 सालों से वो कह रहा है कि धमकी आ रही है, आज तक उनका बाल भी कोई बांका नहीं कर पाए, तो आज नाटक क्यों है? 3 सालों से उनका कारनामा हम देख रहे हैं। 3 सालों से वो कहते हैं कि हमको धमकी मिल रहा है, एक दिन भी कुछ नहीं, खुला घूमते हैं, पैदल चल के घूमते हैं, कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल नाटक है, हम जानते हैं। आप कभी गए हो विश्व भारती? आप जाके देखिए, आपने डिक्लेयर कर दिया ये नाटक है। कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ 3 सालों से लगातार, जिसके हम एक तो तानाशाही, विश्व भारती में तानाशाही चल रही है। लोग जो आश्रम के टैगोर फैमिली का जो लोग है, सुप्रियो टैगोर, वो भी तांग आ चुके हैं। विश्व भारती छोड़ के लोग चले जा रहे हैं भाई साहब। आज ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब नाटक हो रहा है। एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल मैं भी पूछ रहा हूं, 10 सेकंड में उसका भी जवाब दीजिए। ये गोत्र बताना सियासत का हिस्सा है, वोट बैंक का हिस्सा है, ये नाटक का हिस्सा है? गोत्र बताना पहली बात ही है, जब हिंदू धर्म खतरे में होते हैं, जब ये लोग भोगी लोग जोगी बन जाते हैं, जो आतंकी लोग, टेरर आतंकी लोग पार्लियामेंट में घुस जाते हैं, चाहे जय श्री राम बोल के, जो कहते हैं कि हम बंगाल को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इसीलिए जो फेक हिंदूधारी है, जिसको हिंदुत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों को कहना होता है हिंदुत्व का मतलब होता है डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी, प्लस कोई वर्सेस नहीं है हमारे लिए। जब ममता दी गोत्र के बारे में वो कहते हैं, वही प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, हम बाइबल को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, जैसा रामकृष्ण परमहंसदेव कहते थे। तीनों रिलीजन के एक साथ कंपोजिट मिला के वो एक आइडेंटिटी खड़ा करना चाहते हैं। 1980 में आप पढ़ लीजिए भाई साहब, बंगाल में सिर्फ ममता दी नहीं है, हर कोई इंसान बंगाल में इस तरह का मानते हैं। खतरे में इसलिए है कि बाहर से लोग आके भोगी जोगी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन काम करते आतंकी घुस जाते हैं पार्लियामेंट में। इस लोगों को सिखाना पड़ता है असली मतलब हिंदुत्व को क्या है। जो लोग आसाम में अत्याचार करते हैं डिटेंशन कैंप में, 12 लाख बंगाली हिंदू को, इन लोगों को सिखाना पड़ता है असली हिंदुत्व का मतलब क्या है। ठीक है, आपको संबित पात्रा गोत्र बताया गया असली हिंदुत्व का मतलब समझाने के लिए, और जो वाइस चांसलर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के, वो तो नाटक कर रहे हैं। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, ममता जी का भी राहुलीकरण हो गया है। मतलब जो सिम्टम्स अब राहुल गांधी के थे 2019 के चुनाव से पहले, वही सिम्टम हारने से पहले ममता बनर्जी के भी आ रहे हैं। इसको मेडिकल भाषा में के सिंड्रोम, अर्थात खेला खत्म खेला सिंड्रोम कहते हैं। मतलब खेला खत्म होने वाला है, उससे पहले ये सब सिंड्रोम आते हैं। सिम्टम नंबर 1, इलेक्शन कमीशन बिक गया है। सिम्टम नंबर 2, ईवीएम मशीन खराब है, कुछ भी दबाते हैं तो कमल को चले जाता है, ये सिम्टम नंबर 2 है। सिम्टम नंबर 3, मैं ब्राह्मण हूं, साधारण हिंदू नहीं हूं,
बाकी दिन जो लोग बोलते थे हिंदू पैट्रियार्की, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, अचानक जब वो बोलने लगे कि मैं ब्राह्मण हूं, तो आप जान जाइए ये सिम्टम नंबर 3 आ गया। और अंतिम सिम्टम जो कि टर्मिनल सिम्टम है, वो एकदम गोत्र बताना आरंभ हो जाता है। जब राहुल गांधी जी ने भी गोत्र बताना आरंभ कर दिया था 19 के चुनाव से पहले, उसके बाद खेला खत्म। और मैं सभी दर्शकों से कहूंगा, मैं तो सभी गोत्रों का सम्मान करता हूं, वैसे भी ममता जी का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, दीदी ही बुलाता हूं, मगर ये टीएमसी का खेला खत्म होने वाला है। और इसीलिए ये चंडीपाठ से लेकर हिंदू हूं मैं, ब्राह्मण हूं मैं, गोत्र भी बताऊंगी, यही वो ममता बनर्जी है, याद करिए, जो कह रही थी चमड़ी खिंचवा दूंगी अगर आपने जय श्री राम बोला। यही वो ममता बनर्जी है जो कह रही थी कि अच्छा कैसे करोगे जरा दुर्गा पूजा विसर्जन, आज तो मुहर्रम है, दुर्गा पूजा विसर्जन हो भी ना। ये तो हाईकोर्ट को आके इंटरवीन करना पड़ा 2 वर्ष, तब जाके दुर्गा पूजा विसर्जन विजयदशमी के दिन हुआ। और तो और यही ममता बनर्जी है जो कह रही थी कि किसी भी कीमत पर भगवान राम की शोभा यात्रा रामनवमी के दिन होगी ही नहीं। यही वो ममता बनर्जी है जो स्टाइपेंड पंडितों को एक भी नहीं दिया। सारा स्टाइपेंड 3,000 साढ़े 3,000 रुपए का जो मिलता था वो सारे मस्जिदों के जो मौलाना थे उनको मिलता था, एक भी शांडिल्य गोत्र के पंडित को तो स्टाइपेंड नहीं दिया। आज अचानक याद आ गया, अच्छा नहीं तो ब्राह्मण संबित आपको मैंने आपको 1 मिनट दिया। संबित मेरा सवाल है कि ममता बनर्जी के गोत्र बताने से बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी अगर हिंदू हो जाएगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, या फिर आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? क्या बीजेपी ने फ्रेंचाइजी खोली हुई है हिंदू धर्म की? संबित नहीं, हमारे बीजेपी के किस नेता ने कहा कि हमें दिक्कत हो गया? बल्कि इस डिबेट में भी मैंने तो स्वागत किया, हमने तो सम्मान से कहा। मगर ये जो कहा जा रहा है कि हमसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं भैया। ये सर्टिफिकेशन भारत की गोत्र बताने को, उनके गोत्र बताने को तो आप कह रहे हैं कि ये हारने का सिम्टम है। आप कह रहे हैं ना उनके गोत्र बताने को हारने का सिम्टम है। आपकी रैलियों में जय श्री राम का नारा लगे तो वो जीतने का सिम्टम है। हाँ, मैं बताता हूं क्यों ऐसा है, बताता हूं। 20 सेकंड जो लोग आज तक कहते थे रोहिंग्यान ही जो लोग आज तक कहते थे रोहिंग्यान ही मेरा सब कुछ है, जो लोग कहते थे घुसपैठियों को छू के तो दिखाओ, जो कहते थे कि घुसपैठियों को तो छू के दिखाओ, मैं क्या करती हूं फिर देखा जाएगा, जो लोग कहते थे कि किसी भी कीमत पे हिंदुओं को सीएए मत देना, सीएए के माध्यम से वो हिंदू जो प्रताड़ित होकर आए हैं उनको नागरिक नहीं बनाना है, मतुआ और नमोशूद्र कम्युनिटी के लोगों को किसी भी कीमत पर नागरिकता नहीं देना। उस समय तक तो वो हिंदुओं को घृणा कर रहे थे। जो लोग कहते थे चमड़ी उतार दूंगी जय श्री राम कहने पर, प्रधानमंत्री के आगे 2 लोगों ने जय श्री राम का कह दिया, आप मंच छोड़ के चली गई। आज अचानक आप हिंदू बन रही हैं, हिंदू बन रही हैं। हिंदू बनना नहीं होता है भाई साहब, हिंदू तो होता है। पहले तो इफ्तार कंपटीशन करती थी, पल्लू डाल करके नमाज पढ़ती थी, हर जगह पोस्टर लगे हुए थे पल्लू डाल के नमाज पढ़ने के। आज अचानक आमी हिंदू, आमी शांडिल्य गोत्रेर हिंदू, वाह, ये खेला खत्म सिंड्रोम है और कुछ नहीं, खेला खत्म सिंड्रोम। ओके मनोजीत ये खेला खत्म सिंड्रोम है, जवाब उसका देखिए। ये डॉक्टर साहब का तो एक क्या है बीमारी, क्या नाम कहते हैं, ASS एलर्जी सफिशिएंसी सिंड्रोम, एस गधे नहीं, ASS। ये एलर्जी आपका भी ASS है ना? आपका ASS नहीं है क्या? अभी एलर्जी, अभी आपने, मैंने नहीं बोला आपके बीच में, आपके एलर्जी देखिए, अभी प्रूव कर दिया आपका बीमारी है। नहीं, मैं बोला कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग के पास ASS है, तो मैं बोल रहा हूँ आपके पास ASS नहीं है क्या? आपका ASS अभी से खराब क्यों हो गया है? अभी आप वो तो 2 तारीख को जाएगा वो सिंड्रोम। सीखिए भाई साहब, वो जो एलर्जी सफिशिएंसी सिंड्रोम है ना, मतलब कुछ भी करे आप लोग एलर्जी लगते हैं, कभी कभी मिर्ची लगते हैं, लेकिन पूरा के पूरा देश को खतरे में डाल दिया, पूरा हिंदुओं को खतरे में डाल दिया। ये वहां पर असम में डिटेंशन कैंप में सीएए असम में आप लागू नहीं कर सकते हो। आपको पता है क्यों? आप पढ़े लिखे हो, आप फेक करते हो ना। जैसे यू परफॉर्म कंटिन्यूअसली, यू विल कंटिन्यू टू परफॉर्म, यू हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, वी लव हिम लाइक एनीथिंग। आपको पता है। ठीक है। अब मैं रुक करता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण और अनुराग भदौरिया दोनों का रुक करता हूँ। आपने अपनी बात को रखा, मैं संबित आपके पास वापस आऊंगा। अनुराग भदौरिया की ममता बनर्जी ने आपकी पार्टी को भी चिट्ठी लिखी है, यानी अखिलेश यादव जी को भी एक चिट्ठी लिखी है। क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश जी की वजह से ममता जी को वोट पड़ जाएंगे बंगाल के अंदर, ऐसा आपको लग रहा है?
या ममता जी की वजह से अखिलेश जी को यूपी में वोट पड़ जाएंगे? उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसका मतलब संबित दादा ने बता दिया है। उन्होंने बोल दिया खेला खत्म, मतलब भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण खेला खत्म पूरे देश से, जो ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। इनको तो ये दुर्गा पूजा की बात करते हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि आप दुर्गा पूजा की इतनी चिंता करते, सिर्फ इतना बता दीजिए, अभी दुर्गा पूजा अक्टूबर में नवंबर में निकल के गई है, कितने लाख पंडाल लगे थे, सिर्फ इतना बता दें, देश समझ जाएगा कि आप दुर्गा पूजा में बहुत इंटरेस्टेड थे और दुर्गा पूजा आपने बहुत धूमधाम से मनी। अगर दुर्गा पूजा का पंडाल नहीं बता पाएंगे तो काली पूजा मंदिर बता दीजिए कि काली पूजा कितने घरों में इस बार वेस्ट बंगाल में हुई, ये भी आपको मालूम नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं ये फर्जी हिंदू वाली बातें करते हैं। इनको ना दुर्गा पूजा का मालूम है ना काली पूजा का मालूम है, लेकिन जाति धर्म की राजनीति करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए, क्या बंगाल में अखिलेश जी की वजह से वोट पड़ेगा और ममता दीदी की वजह से क्या उत्तर प्रदेश में वोट पड़ेगा? ऐसा होता है राजनीति में? इस देश क्योंकि चुनाव के दूसरे राउंड से पहले ये चिट्ठी लिखना कि आओ मेरी मदद करो, इसका मतलब क्या है? सियासी भाषा में इसको समझा जाता है कि मामला टाइट है। नहीं, इसका मतलब है कि राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। जो देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी नाम के दुश्मन जो देश के अंदर बैठे हैं, बंगाल में देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको मिलकर राष्ट्र को बचाना है, क्योंकि राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। राष्ट्र होगा तो हम सब होंगे, क्योंकि लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये विकास की राजनीति नहीं कर सकते। मन से खड़े होकर एक बार भी महंगाई के बारे में अमित शाह जी बात करते हैं, मन से खड़े होकर एक बार भी महिलाओं पर अत्याचार पे बात करते हैं, मन से खड़े होकर एक बार भी किसानों का नाम लेते हैं जो किसानों की मौतें हो गई, मन से खड़े होकर कभी एक बार भी इन्होंने बेरोजगारी पे चर्चा की नहीं, कि मन से खड़े होकर, क्योंकि समाज के असली मुद्दे इस पे बात नहीं करना चाहते। ये समाज से ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी गोत्र बता रही है, ममता बनर्जी गोत्र बता रही है। गोत्र बताने से कौन सा विकास हो रहा है? आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए, सवाल का जवाब भी तो दीजिए। या तो आप जो अपनी कॉपी में लिख के आए वही बोलेंगे, जो एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब नहीं देंगे। देखिए अनुराग भाई मेरा निवेदन स्वीकार करिए, अनुराग भाई मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अनुराग जी देखिए, मैं उम्मीद करता हूं, एक एंकर ये उम्मीद करता है कि उसके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मनोज जी दादा ने भी मेरे सवाल का जवाब दिया, डॉक्टर पात्रा ने भी मेरे सवाल का जवाब दिया। मैं आपसे सवाल, आपने बोला कि विकास की बात करनी चाहिए, बीजेपी उसका जवाब देगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी गोत्र बता के विकास कर रही है, विकास का काम कर रही है गोत्र बताकर। अच्छा, मैं आपको चंडी पाठ करके विकास का काम कर रही है, जवाब दीजिए ना इस बात का। तो ये नौकरी की बात हो रही है, हाँ तो जवाब दे रहा हूँ। शांडिलिया गोत्र बताने से नौकरियां बढ़ती हैं क्या? सुन तो, हाँ बताइए, बोलने तो दो। बताइए प्रभु, मैं कह रहा हूँ कोई अपनी जाति बताता है, कोई अपनी धर्म बताता है, कोई अपनी पूजा पाठ करता है, इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या बुराई है? कोई अपना गोत्र बताता है, मैं अपना गोत्र बताता हूं, क्या बुराई है इसमें? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह, हम लोग नाटक नहीं करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एहसास दिलाना होता है कि आप जो राजनीतिकरण कर रहे हो धर्म का, जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आस्था आपको दिखानी पड़ती है। बीजेपी को दिखाने के लिए, जनता को सब कुछ बीजेपी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। संबित पात्रा का मैं रुख करूंगा, फिर आचार्य जी मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकंड, आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर पात्रा जवाब, आप विकास की बात नहीं करते, आपको सिर्फ यही खेला चाहिए और खेल समाप्त आपका हो रहा है असल के अंदर। बताना चाहते हैं मैं कौन हूं तो ठीक है सर। अनुराग जी हुआ, आपने बोला आवाज को सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा समय दिया जाए और शांति से मैं बात डॉक्टर पात्रा बोली देन आचार्य कर ली जाए। देखिए, पहली बात है, आज ममता जी ने चिट्ठी लिखा है सबको कि आओ रे आओ मुझे बचाओ। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है इन लोगों को ये गलतफहमी क्यों है कि इनका मतलब ममता जी मतलब डेमोक्रेसी, राहुल गांधी मतलब डेमोक्रेसी और अखिलेश यादव मतलब राष्ट्र को बचाना है आ जाओ, डेमोक्रेसी को बचाना है आ जाओ। भाई साहब, डेमोक्रेसी तो बची हुई है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, उनको तो आप गाली दे रहे हो। और मैं तो कह रहा हूं सभी को आ जाना चाहिए, बिल्कुल अखिलेश जी कल आ जाएं। और ये जो कांग्रेस वाले और कम्युनिस्ट वाले उनको तो आज प्रियंका गांधी जाके केरल में कह रही थी ये तो क्या है, स्मगलर है, गोल्ड स्मगलर। तो गोल्ड स्मगलर को भी बुला ली, वहां तो बोल रही थी गोल्ड स्मगलर है, यहां तो मिलके लड़ रहे हैं। आइए सब चोर डकैत स्मगलर जिसको जो बोल रहा है सब आके लड़िए, हमने तो मना नहीं किया है। और देखिए कितना दुर्गा पूजा का पंडाल है, कितना काली माता जी का पंडाल है, वो तो मैं बताऊंगा, मगर मैंने अभी आंकड़े निकाले हैं। 786 हरे कुर्तों का शोरूम है, हरे कुर्तों का शोरूम। पहले आप बताइए, आप जो बंगाल में प्रचार करने आएंगे इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद, हरा कुर्ता पहन के आएंगे या लाल कुर्ता भी धारण करेंगे? प्रभु अच्छा, हरा कुर्ता क्या हरियाली से आपको नफरत है क्या? कुर्ता भी धारण करोगे, हरी कुर्ता ही पहन के आ जाओगे? नहीं, देश के अंदर हरियाली नहीं रहे तो आप हरा कुर्ता पहन के आओगे, लाल कुर्ता तो पहन के आओ। हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे से हरा रंग हटा दे, हिम्मत है तो तिरंगे से हरा रंग हटा दीजिए। कमाल की बात कर रहे हैं आप, हरियाली का अपमान कर रहे हैं आप। अरे भैया, देश के किसान का अपमान कर रहे हैं, हरियाली का पेड़ पौधे, फसल
हरे रंग का, जो हमारे पेड़ पौधे पहने हुए उसका हो, पान कर रहे हो आप अपने झंडे का पान कर रहे हो, तिरंगा का पान कर रहे हो। हरे रंग का पान मतलब तिरंगे का, ये हरे कुर्ता मतलब समृद्धि, ये हरा कुर्ता मतलब का पान कर रहे हो प्रभु, उसमें हरा रंग है। आप भारतीय जनता पार्टी के झंडे का भी पान कर रहे हो, उसमें भी हरा रंग है। पेड़ पौधा पहन के घूम रहे हो जो समाज के आप ऐसे हमें मूर्ख मत समझिए भदौरिया भाई, मतलब आप ये पेड़ पौधा पहन के घूम रहे हो। हरे रंग का मतलब आप राष्ट्र का पान कर रहे हो। आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? अरे लाल कुर्ता तो अरे भाई साहब, हरे रंग का मतलब नहीं जानते आप हरे रंग का भी मतलब नहीं जानते, सफेद रंग का भी मतलब नहीं जानते, केसरिया का मतलब भी नहीं जानते। आप सिर्फ एक ही चीज जानते हो कि कैसे हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करें, कैसे जात धर्म की राजनीति करें, कैसे जात धर्म की राजनीति को हम देश के अंदर में नफरत के आग में झोंक दे और हम सत्ता पालें। लेकिन बिल्कुल आपने बोला अनुराग भदौरिया, मैंने आपको सुना, आपने बोला जाति धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। आचार्य प्रमोद कृष्ण को स्क्रीन पे दिखाइए और संबित पात्रा को स्क्रीन पे दिखाइए। मैं आचार्य जी आपके पास आता हूं। जाति धर्म की भी बात हो रही थी, गोत्र की भी बात हो रही थी। एक फैक्ट यह है कि जीवन में गोत्र 2 ही समय पे बताया जाता है, 2 से 3 समय पे बताया जाता है। पहला समय वो होता है कि जब आपका विवाह होता है तब गोत्र बताना होता है। दूसरा समय वो होता है जब आपके घर में बच्चे का जन्म होता है, तब उसका पूजा पाठ होता है, तब आपको गोत्र बताना पड़ता है। और तीसरी बारी जब आपके माता पिता का स्वर्गवास होता है, उस समय जब उनका पूजा पाठ चल रहा होता है, तब आपको गोत्र बताना पड़ता है। तो गोत्र की विधि तो ये है। पॉइंट नंबर 2 जिसकी बात हुई कि देखिए ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा टीएमसी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला कि एक चोटी वाले के गोत्र से तो अच्छा है रोहिंग्याओं का गोत्र। अब वो कौन सी हिंदू मुसलमान की राजनीति उसको तय करिया जाए। मुजफ्फरनगर दंगों में कौन सी हिंदू मुसलमान की राजनीति थी इसको तय करा जाए, क्योंकि हिंदू मुसलमान की बहुत बात होती है। 1947 में कौन सी हिंदू मुसलमान की राजनीति थी उसको तय कर लिया जाए। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया था, कौन सी हिंदू मुसलमान की राजनीति थी उसको तय करना चाहिए। लेकिन मैं ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं आना चाहता, वो विषय नहीं है आज हमारा। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अभी संबित पात्रा ने एक बात का जिक्र किया। आज प्रियंका जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि गोल्ड, ये जो केरला का सीएम है ये स्मगलर है, लेकिन बंगाल में इन्हीं स्मगलर की पार्टी के साथ आप हैं, अलायंस है आपका स्मगलर के साथ। ये क्या है विरोधाभास? आपका तो गोत्र के साथ अलायंस होना चाहिए। आज तो ममता जी ने चिट्ठी भी लिख दी। हाँ, अमीश देवगन जी, कई सवाल हो गए, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, 20-25 मिनट बाद आए। मैंने डॉक्टर संबित पात्रा जी को सुना, मनोजीत मंडल को सुना और भदौरिया जी को भी सुना। महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीर हरण का प्रसंग आता है। महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, दुशासन चीर खींच रहा, दुर्योधन उसको नंगा होता हुआ देखना चाहता है। लेकिन द्रौपदी ने पुकारा, विदुर को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य को पुकारा, फिर नकुल सहदेव को पुकारा, भीम को पुकारा, अर्जुन को पुकारा। जब कोई पुकार नहीं सुनी तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा और भगवान कृष्ण प्रकट हुए और द्रौपदी की लाज बचाई। ये हमारे शास्त्रों में प्रसंग है, महाभारत का प्रसंग है, सब जानते हैं। आज अगर ममता बनर्जी पे पूरे भाजपा उसी तरह से अटैक कर रही है, उसी तरह से उस पर हमला कर रही है जिस तरह से अकेली द्रौपदी पे सारा कौरव दल हमला कर रहा था, तो अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो उस चिट्ठी में कोई बुरी बात नहीं है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं घिर गया हूं तो वो मदद मांगता है। उन्होंने किसी बुनियाद पे वो चिट्ठी लिखी। एक चीफ मिनिस्टर चिट्ठी लिख रही है, एक ब्राह्मण कन्या पुकार रही है। मैं इसे कतई भी गलत नहीं ले रहा। हालांकि बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं, लेकिन ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि मुझे मदद दो तो सारे विपक्षी दलों को ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, अभी संबित पात्रा जी का झगड़ा हो रहा था गोत्र पे। लड़ाई गोत्र की नहीं है अमीश देवगन जी। मैं तो कहना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन को कि जिस तरह हर एक कागज में, आधार कार्ड में, हर एक जगह वोटर लिस्ट में भी होता है जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, तो एक कॉलम गोत्र का बनवाया जाए। और संबित पात्रा जी, आपसे निवेदन है, आप सरकार के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, तो आप भी इस बात को करिएगा। तीसरा सवाल आपने कहा कि साहब केरल के अंदर जो लेफ्ट पार्टी है उसके सीएम को प्रियंका जी ने स्मगलर बताया है। जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रही हैं उसका गठबंधन है, जिसको बता रहे हैं बंगाल में लेफ्ट से गठबंधन है, हाँ आसाम में वो है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक चंदन का वृक्ष है। कह रहीम उत्तम जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो प्रभु, कांग्रेस पार्टी पे किसी का फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी है। अंतिम
अंतिम जवाब मैं देना चाहता हूं डॉक्टर पात्रा से। डॉक्टर संबित पात्रा का बार बार यह है कि ममता बनर्जी ने गोत्र क्यों बताया। बीजेपी का सवाल यह है कि ममता बनर्जी को गोत्र बताने की जरूरत क्या पड़ी। इसलिए पड़ी, आप तो कहते थे ममता मुल्ली है, मुमताज है, बेगम है, नमाज पढ़ती है। अरे भी लोग तो ये भी कहते हैं कि संबित पात्रा जी आप अपना गोत्र बताइए। लोग तो ये भी कहते हैं संबित पात्रा जी आप रोजे रखते हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा, लोग क्या क्या नहीं कहते। तो जब ममता बनर्जी को यह कहा गया तो ममता बनर्जी ने इसको स्पष्ट कर दिया कि मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण कन्या हूं, बंदोपाध्याय परिवार से हूं और शांडिल्य गोत्र की हूं। अब आप बताइए ना आपका गोत्र क्या है, बताइए अमित शाह जी का गोत्र क्या है, बताइए नड्डा जी का गोत्र क्या है। तो आप बताएंगे नहीं बताएंगे। जब सारी भाजपा उनसे पूछ रही है कि तुम हिंदू हो या नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, उन्होंने गोत्र बता दिया, इसमें बुराई क्या है डॉक्टर पात्रा? ठीक है डॉक्टर पात्रा जवाब। अमित जी, पहले तो मैं एक विषय पे आपत्ति करता हूं। एक सवाल मैं आदरणीय आचार्य जी से पूछ लूं, उसका जवाब दे दे। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी द्रौपदी हैं और समाजवादी पार्टी, डीएमके, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और लेफ्ट ये पांडव है। क्या ये एक उचित कंपैरिजन है? क्या ममता बनर्जी को द्रौपदी कहना कांग्रेस पार्टी उचित मानती है? क्या वो द्रौपदी है? पहला इसका उत्तर दिया जाए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता द्वारा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, मैंने ये नहीं कहा कि ममता बनर्जी द्रौपदी है। मैंने कहा कि महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा होता है, सारा कौरव दल उनका चीर हरण करना चाहता था, तब उन्होंने पुकार लगाई, पहले भीष्म पितामह से, कृपाचार्य से, द्रोणाचार्य से, फिर भगवान कृष्ण से। इसी तरह आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का चीर हरण करने का प्रयास किया जा रहा है। सारी भाजपा कौरव दल की तरह उन पर हमला कर रही है, मैंने ये कहा। तो इसमें अब कहना बाकी क्या रह गया अमीश जी? मगर मैं इस डिबेट में किसी भी महिला को इस प्रकार से कि उस महिला का चीर हरण हो रहा है, इस प्रकार का उदाहरण देना उचित नहीं मानूंगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनाव हो रहा है, चुनाव में हार और जीत हो सकती है और उसको लेकर हम यहाँ बहस भी कर सकते हैं, कटु बहस भी कर सकते हैं कई बार। मगर किसी महिला के लिए यह कह देना कि वो महिला द्रौपदी है, उसका चीर हरण कौरव कर रहे हैं और पांचों पांडवों को वो महिला पुकार रही है, मुझे लगता है यह ममता बनर्जी के लिए उचित शब्द नहीं होंगे। मैं दोनों का सम्मान करता हूं, द्रौपदी तो हमारी मां है, ममता बनर्जी भी एक बहुत संभ्रांत महिला है। उनके लिए इस प्रकार से कि उनका चीर हरण हो रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता उचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, ठीक है, अगर बुला रही है ममता बनर्जी, आपको लगता है उनका चीर हरण हो रहा है, आप लोग बचा सकते हैं तो अवश्य जाइए। मैं तो कहता हूं भगवान कृष्ण बन के कल राहुल जी को उतर जाना चाहिए। जाइए ना, वो पुशअप और वो क्या कराते रहते हैं केरल में, पुशअप और कुछ कुछ करते रहते हैं ना वहां पे, तो उनको बोलिए ना वो पुशअप ईशअप करने से कुछ नहीं होता है। जाइए जरा बंगाल में, बचाएं दीदी को, जाके बचाएं। किसने रोका है? प्रियंका जी को किसने रोका है बंगाल जाने से? जा तो रहे नहीं है, हम कृष्ण हैं, हम पांडव हैं, ये सब बोलने से होगा क्या? ना 3 में ना 13 में, इतनी बड़ी बड़ी बातें पूरा यहाँ पर। दूसरी बात है, आप देखिए यहाँ पर कहा गया कि, मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतने ज्ञानी विद्वान व्यक्ति कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता जी को मूली कहा। हमने मूली गाजर कब कहा ममता जी को? कब कहा? आप शब्दों का चयन देखिए, कब कहा हमने कि वो मूली है? क्या शब्द था वो? ममता जी को इस प्रकार के शब्द कहना भी ये उचित नहीं है, किसी भी महिला के लिए ये शब्द उचित नहीं है। वो मूली गाजर ये क्या होता है? क्या होता है ये? और दूसरी बात है, हमने उन्हें नहीं कहा गोत्र, और आप गोत्र पूछना चाहते हैं हम सबका। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। राहुल जी का गोत्र क्या है? क्या है राहुल जी का गोत्र? पहनना चाहिए, जीन्स पहननी की नहीं पहननी चाहिए। आपके ही नेता कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि मैं। बोलिए आचार्य जी। हाँ, देखिए, इन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी का गोत्र पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी का जो गोत्र है उन्होंने सारी दुनिया के सामने बताया, लेकिन जब उन्होंने गोत्र बताया तुमने उस पर यकीन कहां किया? जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तब उस पर आप कहते हैं ये पाखंड। ये कौन कहता है? ये आप ही कहते हैं। क्या इस देश में राजनीति इस लेवल पे आनी चाहिए? अगर ममता बनर्जी को तो बात छोड़िए, आप तो कहते हो अखिलेश यादव हिंदू नहीं, आप तो कहते हो प्रियंका गांधी हिंदू नहीं, आप तो कहते हो अरे छोड़ दीजिएगा सबको, आप तो कहते हो जब उद्धव ठाकरे जब बीजेपी के साथ थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे, और जब कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे तो आप उन पर भी सवाल उठाते हैं। जब मुकुल राय ममता बनर्जी के साथ थे तो वो मुल्ला थे, मुसलमान थे, राक्षस थे, दैत्य थे, और जब आपके यहां आ गए तो महापंडित हो गए। ये राजनीति कहां ले जाएगी? सत्ता की भूख इतनी ठीक नहीं संबित जी।
पूरा देश आपके साथ में है, लेकिन क्या पूरे देश की सरकार, पूरे देश की भाजपा आज अकेली ममता बनर्जी से लड़ने के लिए शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं कर रही है? सारा छल प्रपंच ममता के साथ नहीं हो रहा है? और आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हैं। आप मूली गाजर की बात कहते हैं। आपकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, बयानों में क्या कहते हैं? आपकी पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं? क्या कहा है गिरिराज सिंह शांडिल्य ने? क्या कहा है, जरा बताइए। मैं बोल लूं प्लीज? हाँ, मैं सुनूंगा, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो दीजिए जवाब, गंभीरता से जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं गंभीरता से जवाब दे रहा हूं। और ममता बनर्जी मूली है, हमारी किसी नेता ने नहीं कहा है। आपको ऐसा लगता है तो वो बयान दिखाइए, उसके बाद बहस किया जाएगा। हम सम्मान के साथ लड़ रहे हैं ना, तो हमारे किसी नेता ने ममता बनर्जी का कोई बयान दिखाइए जिसमें उन्होंने कहा दुर्गा पूजा नहीं होगी। नहीं, कोई बयान ममता बनर्जी का दिखाइए जिसमें उसने कहा हो कि आप लोग तो ममता के खिलाफ बंगाल में लड़ रहे हैं। भाई साहब, आप अपना आपा मत खोइए, आराम से आपा मत खोइए। मैं तो शांति से सुना आपको, आप भी सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो गोत्रों की लड़ाई हो रही थी, यहाँ पर कहा जा रहा था हिंदू मुसलमान। हमने किसी को मुसलमान नहीं कहा, मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने कहा कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान राम का कोई औचित्य नहीं है, भगवान राम तो काल्पनिक है। यहाँ पार्टियां हैं जिन्होंने कहा भव्य राम मंदिर। अरे, राम मंदिर पर तो सुनवाई भी 2019 के चुनाव के बाद होना चाहिए। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है जिनके अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चमड़ी उतार दूंगी अगर जय श्री राम कहा जाएगा। मंच से उतर गई मुख्यमंत्री जब जय श्री राम के नारे लगे। और ममता बनर्जी ने विसर्जन रोका था, ये तो हर कोई जानता है। कलकत्ता हाईकोर्ट में विसर्जन को लेकर एक बार नहीं, दो बार पिटीशन गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाया उसके बाद। और यहां नेता हैं जिन्होंने हिंदू पाकिस्तान कहा, जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा। उसके बाद आप पूछते हैं हम सर्टिफिकेट दे रहे? नहीं भाई साहब, आप लोग सर्टिफिकेट के काबिल भी नहीं हैं। आपको सर्टिफिकेट, बाटला हाउस एनकाउंटर में यही ममता बनर्जी कह रही थी ना कि ये फेक एनकाउंटर था। इशरत जहां में आप ही लोग इशरत जहां को शहीद बता रहे थे ना, आप ही लोग जाके खड़े हुए थे ना, आतंकवादियों को देख करके सोनिया गांधी रो रही थी ना, आज आप चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र बताया, गोत्र पिता के पक्ष से आता है या माता के पक्ष से भी आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। राहुल गांधी अगर पिता के पक्ष से गोत्र लेते हैं तो खान गोत्र आ जाएगा फिरोज खान जी के यहां से, और माता के पक्ष से गोत्र लेते हैं तो बताइए कौन सा गोत्र आता है। मैं तो इसमें वो जिस भी गोत्र के हैं सम्मानित है, ये विषय अलग है। आप जो हमें कह रहे हैं कि गोत्र बताओ, देखिए जिसका एक पांव इटली में हो और जिसका दूसरा पांव फिरोज खान जी के साथ हो, उनको बार बार चिल्ला कर गोत्र नहीं पूछना चाहिए। ओके, अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप जवाब दीजिएगा इस बात का, और इस बात का भी जवाब दीजिए। आपने बोला कांग्रेस पार्टी जो है वो चंदन का वृक्ष है, तो इस चंदन के वृक्ष के अंदर केरल में ये चंदन का वृक्ष जो है वो किसी को, जिस पार्टी के साथ उसका चुनाव वो लड़ रही है, उसी पार्टी के नेता को, मुख्यमंत्री को स्मगलर कहता है। यही चंदन का वृक्ष असम में बदरुद्दीन अजमल को सिर आंखों में बढ़ाता है। यही चंदन का वृक्ष फुरफुरा शरीफ के साथ होता है। यही चंदन का वृक्ष केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ होता है। बताइए चंदन के वृक्ष के अंदर क्या क्या जाए, क्या कहा जाए? आप बोलते हैं कि बीजेपी कॉम्युनल है, ये हिंदुओं की बात करती है, तो फुरफुरा शरीफ किसकी बात करती है? बदरुद्दीन अजमल किसकी बात करता है? मुस्लिम लीग किसकी बात करती है? देखिए, इस्लामिक फ्रंट जिसको नाम दिया गया है, इस्लामिक फ्रंट किसकी बात करता है? देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि इस देश के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जो चुनाव लड़ते हैं पार्टी, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, जिसको लोग वोट डालते हैं, चुनाव आयोग ने जिसका रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मैं उसे किसी पार्टी को कम्युनल पार्टी नहीं मानता। लेकिन जब नेता लोग कम्युनल बातें करते हैं, धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करते हैं, तब सवाल खड़ा होता है। सवाल तब खड़ा होता है जब हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो वो हिंदू है, वो हिंदुस्तानी है, वो राष्ट्रभक्त है, और जब बीजेपी से सवाल करता है तो वो हिंदू नहीं, वो हिंदुस्तानी नहीं, वो राष्ट्रभक्त नहीं। महबूबा मुफ्ती का गोत्र क्या है संबित पात्रा जी? चंदन के वृक्ष को तो आपने यूं हटा दिया टॉपिक से। अमीश देवगन, डॉक्टर संबित पात्रा जी से मेरा सवाल है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, दिव्य ज्ञान के पुरुष, बताइए महबूबा मुफ्ती का गोत्र क्या था? उससे समझौता जब किया था कौन सा गोत्र ढूंढ के किया था? मुख्तार अब्बास नकवी का गोत्र क्या है? नजमा हेपतुल्लाह का गोत्र क्या है? शाहनवाज हुसैन का गोत्र क्या है? और अगर मुसलमानों से इतना आपको प्रॉब्लम है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करते?
संबित पात्रा 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड संबित पात्रा, 30 सेकंड। देखिए अमीश भाई, बहुत चालाकी से आदरणीय आचार्य जी ने जो कहा था कि ये लेफ्ट पार्टी तो भुजंग है और कांग्रेस पार्टी तो क्रंदन का वृक्ष है, क्रंदन का नहीं, चंदन का वृक्ष है, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। ये कह रहे थे कि बंगाल में भी लेफ्ट जो है भुजंग है, ये भुजंग का क्या करेंगे बाद में देखिएगा। खैर, दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं अंदर में भी। यहाँ इन्होंने कहा कि मुसलमानों का क्या करेंगे। देखिए हम तो मुसलमानों का बिल्कुल सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ये बताइए कि इतने वर्षों तक जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति की एक ही कंपटीशन देश में चलता था, कौन कितना ज्यादा इफ्तार पार्टी करेगा, कौन कितना ज्यादा टोपी। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं संबित, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। ब्रेक के बाद हमारे साथ गिरिराज सिंह होंगे लाइव, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शांडिल्य। गिरिराज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत सीधा है, ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही है शांडिल्य, आपका भी गोत्र शांडिल्य है, यानी अब आपकी तो गोत्र बहन हो गई, लेकिन आप गुस्सा रहे हैं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मेरे चेहरे पर हंसी है कि एक गाना है न, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। तो मेरी दीदी 10 साल लगा दी गोत्र बताने में, पता नहीं क्यों नहीं बता पाती थी। मुझे दीदी से इतना ही कहना है, दीदी आप हमारी समगोत्री दीदी हो गई, लेकिन 10 साल में इसी सांडिल गोत्र वाले के सगे संबंधी, इसी सांडिल गोत्र के चाहने वाले लोग जब दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए दीदी आपकी लाठियां खा रहे थे, कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था, दीदी बहुत देर कर दी। इसी सांडिल गोत्र वाले जब रामनवमी में जुलूस निकालना चाहते थे तो लाठियां आपकी मिलती थी। दीदी मुझे तो अच्छा लगा कि आपने गोत्र कह तो दिया, लेकिन दीदी ये बताएं कि कहीं आप रेड कारपेट बिछा के रखी रोहिंग्या के लिए, घुसपैठियों के लिए, तो कहीं उसका गोत्र भी तो सांडिल नहीं है। मुझे बता दें, मैं भी खुश होकर के दीदी आपका समगोत्री भाई हो गया, मैं भी जाऊंगा आपसे आपका पता लेकर के कि एक और पता चला कि सांडिल गोत्र है। ये सांडिल गोत्र नहीं, ये गोत्र की राजनीति करने वाले लोग हैं। कभी कोई कोट पर से जनेऊ पहनते, कभी कोई गोत्र बताते, सवाल ये उठता है 10 साल गिरिराज जी सांडिल गोत्रों को पीटते रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सर्टिफिकेट दे कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है। चाहे आप राहुल गांधी का जिक्र करें, उन्होंने भी अपना गोत्र बताया 2019 से पहले, तब भी आप लोगों ने सवाल खड़े करे। उन्होंने अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताया, तब भी आप लोगों ने सवाल खड़े करे। अब दीदी बता रही है, ममता बनर्जी बता रही है, तब भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मुझे तो आनंद आ रहा है। लेकिन आप बताएं, कभी मुझे, कभी मेरे नेताओं को अपना गोत्र बताना पड़ा, कभी हमें ये बताना पड़ा कि मैं हिंदू हूं। मैं तो देख रहा था, हमारे संबित पात्रा जी कह रहे थे हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, हम तो वसुधैव कुटुम्बकम। इसलिए मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ा। 10 साल दीदी ने वोट के लिए हिंदू और मुसलमान किया, कभी कलमा पढ़ा, अब चंडी जाप कर रही हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है। राहुल गांधी आज लाल चंदन लगा करके गुवाहाटी में, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि यूपी बिहार से बीजेपी गुंडे ला रही है मुझे हरवाने के लिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी है आज तमाम दलों को, अखिलेश जी को, तेजस्वी यादव को, राहुल जी को, यानी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कई दलों को चिट्ठी लिखी है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आना होगा हमें। एक तो पहली बात,
दीदी नंदीग्राम में हार चुकी हैं, मेरी दीदी हार स्वीकार ले, और इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने सारी पार्टियों को चिट्ठी लिखा है। गुंडागर्दी की राज तो वहाँ है। जो मेरे कार्यकर्ता की माँ शोभा बहन को मारते मारते उनकी जान चली गई, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई पंचायत चुनाव में। गुंडागर्दी तो हद है कि शुभेंदु अधिकारी से लेकर के दर्जनों हमारे लोगों के ऊपर प्रहार किया। धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के सारे नड्डा जी के गाड़ियों पर भी काफिला पर किया था। ये गुंडागर्दी तो टीएमसी कर रहा है दीदी। कहां आप धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर रखी हैं? लेकिन ये गुंडागर्दी के खिलाफ ये अंतिम लड़ाई है। लेकिन देखिए, दीदी अपना गोत्र बता रही है, लेकिन उनकी सांसद महुआ मोइत्रा, बंगाल की जनता ने नकार दी है। लेकिन दीदी अपना गोत्र बता रही है। महुआ मोइत्रा जो सांसद है वो कह रही है कि चोटी वाला राक्षस, आपको चोटी वाला राक्षस कहा जा रहा है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद ने ऐसा बोला रोहिंग्या गोत्र वाले बेहतर है इस चोटी वाले राक्षस से। मुझे अपने दीदी पर गर्व है। अगर मुझे कोई गाली देगा तो मेरी दीदी को पड़ेगा, मेरी दीदी को कोई गाली देगा, शांडिल गोत्र हो गए ना समगोत्री, तो मुझे कोई गाली देने वाला मेरी दीदी को भी गाली दे रहा है। ये दीदी को सोचना है, मुझे कुछ नहीं कहना। गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही, चोटी रखना गुनाह है। बोलिए। आप कह रहे चोटी रखना गुनाह है। मैं कह रहा हूं मुझे गर्व है मुझे गर्व है चोटी पर, मुझे गर्व है हिंदू पर, और मेरी सरकार बन रही है। नंदीग्राम में हो गया फैसला। नंदीग्राम से ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेशन में चली गई। मेरी दीदी अब तो कबूल लो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरिराज सिंह शांडिल्य, खासतौर पर इस पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू गिरिराज सिंह। तो ये थे गिरिराज सिंह। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।